नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना। प्रस्थान वक्तव्य में लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की जताई आशा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर दिया जोर। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भारत की पहचान बनाने में नागरिकों के सामर्थ्य का बड़ा योगदान। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सदी भारत की सदी होगी। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं में एक हैं तो सेफ है के मंत्र के जरिए भरा उत्साह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से किए वादों को पूरा करने का किया आश्वासन। झारखंड के दुमका और देवघर में अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी ठोक रही हैं कांग्रेस की ओर से चुनावी ताल। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जीत का सिलसिला जारी। ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को दी 3-0 से शिकस्त। और अब आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिन की यात्रा पर हैं। शुरुआत अफ्रीकी देश नाइजीरिया से कर रहे हैं। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा कर रहा है। 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नाइजीरिया में राष्ट्रपति टिनुबू से प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके बाद नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, यह नाइजीरिया की मेरी पहली यात्रा होगी जो पश्चिम अफ्रीकी देश में हमारा करीबी साझेदार है। मेरी यात्रा लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के मित्रों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे हिंदी में गर्मजोशी भरे स्वागत संदेश भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने ब्राजील यात्रा का जिक्र किया और कहा कि मैं 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को पीपल्स G20 में बदल दिया और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को अपने एजेंडे में मुख्य धारा में शामिल किया। इस साल ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के विचारों के आदान प्रदान के अवसर का भी उपयोग करूंगा। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, 50 वर्षों से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली गुयाना यात्रा होगी। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे जो कि साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। मैं 185 साल से भी अधिक समय से प्रवास करने वाले सबसे पुराने भारतीय प्रवासियों को भी अपना सम्मान अर्पित करूंगा और गुयाना की संसद को संबोधित करूंगा। इस यात्रा के दौरान मैं कैरिबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी शामिल होऊंगा। हम हर मुश्किल में एक साथ खड़े रहे हैं। शिखर सम्मेलन हमें ऐतिहासिक संबंधों को नवीनीकृत करने और नए क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने का अवसर प्रदान करेगा। भारत और नाइजीरिया ने एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पहल की है। दोनों देशों ने दीर्घकालिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने संस्थान की इस लंबी यात्रा में शामिल सभी भागीदारों को शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अगर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तो उसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों का सामर्थ्य है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 100 साल में 25 साल गुलामी के देखे हैं और 75 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज निवेश का मकसद रोजगार बढ़ाना है और विकास का मकसद नागरिकों को आत्मसम्मान देना है। हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है। ये कॉम्बो इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट से डिग्निटी का है। हम विकास का ऐसा मॉडल लेकर चल रहे हैं जहां इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डेवलपमेंट हो और वो डेवलपमेंट भारत के नागरिकों की डिग्निटी बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और कहा कि अब आतंकी अपने घरों में अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकारों में आतंकवाद के चलते लोग अपने घरों में अपने को असुरक्षित महसूस करते थे। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार के प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। महायुति सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि महायुति सरकार मराठी गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। महायुति सरकार समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महायुति और महाअघाड़ी में यही अंतर है और लोग इस अंतर को महसूस भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग महायुति सरकार से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे जहां भी गए उन्हें भरपूर प्यार मिला। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महायुति सरकार अगले 5 साल तक बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने पिछले कई महीनों में जो साधना की है उसकी सिद्धि का समय आ गया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत गौरवशाली है, सौभाग्यशाली है कि उसके पास जन सेवा के लिए समर्पित कर्मठ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। महाराष्ट्र में महायुति की जीत सुनिश्चित करने के लिए आप सब दिन रात जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अपना इतिहास पता है। जब तक SC, ST और OBC को इसकी जानकारी नहीं थी, तब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती रही। जब से ये समुदाय एकजुट हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए कांग्रेस अब SC, ST और OBC को तोड़ना चाहती है। उन्होंने आगामी चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रयासों पर भरोसा जताया और कहा कि शिंदे ने जीत की हैट्रिक का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। देखते रहिए क्या होता है। हमें हैट्रिक बनानी है और सीधा छक्का मारना है। कोथरूड विधानसभा में किष्किंधा नगर नाम की सेवा बस्ती है, जहां पर शहर के कामगार लोग रहते हैं। बीते साल में यहां की महिलाओं को शौचालय, नल से जल और लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये मिल रहे हैं। कैसे बदला है यहां की महिलाओं के जीवन, बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार। इस वक्त हम कोथरूड विधानसभा क्षेत्र के किष्किंधा नगर बस्ती में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे ढेरों महिलाएं हैं। ये वही महिलाएं हैं जो इस शहर को सजाती हैं, संवारती हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इन महिलाओं से कि बीते सालों में इनके ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, कैसे कोरोना से लेकर इनकी ज़िंदगी बदली है, कैसे इनको सुख सुविधाएं मिली है या नहीं मिली है, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बताइए कि आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या बदलाव हुआ है जीवन में? मेरे को गैस का सब्सिडी है ना, वो मिला है और उसका पॉलिसी है वो भी चालू है मेरे। बाकी सब मिलता है आरोग्य का। पहले क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, अब क्या बदलाव हुआ? पहले तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने हमें 1500 रुपये और 3000 रुपये की मदद की। लाडली बहन योजना की जो योजना उन्होंने की है, मराठी में बोलूँ क्या, जो योजना की है ना, उससे मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और पहले ये योजना नहीं थी, अभी योजना आई है। इसके दौरान सभी छात्रों का पढ़ाई पूरी हो जाती है, जाने आने का खर्च उठाया जाता है। पहले अगर आपके घर तक पानी नहीं था तो क्या परेशानी थी, कहाँ से पानी लाते थे? दूर से लाता था मैं आम पानी, और रात को 1:30 बजे दो होने दो, 3 बजे होने दो, और टाइम से जाने का और पानी लेके आने का। और दिन भर भी उसमें रहता है वो पानी में या हल में, और रात में भी। जब स्टोव जलाते थे तो क्या परेशानी होती थी, या जो लकड़ी से बनाती तो क्या परेशानी? बहुत परेशानी थी। चूल्हा पर बनाने का काला हो जाते थे हम, हाथ जल जाता था, कुछ भी ऐसा। गैस आ गया तो बहुत अच्छा हो गया ना। स्टोव पर खाना कभी रकेल मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अभी गैस आ गया तो कुछ नहीं ना तकलीफ हमको। किष्किंधा नगर की जो महिलाएं और जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीते सालों में किस तरीके से, चाहे लाडली बहन योजना स्कीम हो, नल के जरिए पानी की सुविधा हो, या कह सकते हैं कि राशन की सुविधा हो, इन सुविधाओं के जरिए इन महिलाओं का जीवन बदला है। ये महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जुटी हुई है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, कोथरूड। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, अब हमारे वो नौजवान नेता राहुल जी हाथ में पता नहीं लाल सा लिए रहते हैं, कहते हैं संविधान है। देखा नहीं है मैंने, संविधान लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। संविधान सब लाल वही दिखाते हैं, जहां जाते हैं वही दिखाते हैं। कहा मैं जातिगत जनगणना करा के रहूंगा। क्या संकल्प है, जातिगत जनगणना में करा के रहूंगा। अबे जातिगत जनगणना करा के करोगे क्या? मैंने कल या परसों किसी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की एक बार फिर चेकिंग की। इस चुनाव में यह दूसरी बार है जब उनके बैग की जांच की गई। इससे पहले पालघर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बैग चेक किया गया था। पालघर के कोलवाड़े पुलिस परेड ग्राउंड में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बैग चेक किया गया। हेलीपैड पर उतरने के बाद ही उनके बैग की जांच की गई। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बैग चेक किया गया था। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी को संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए। हालांकि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बैग चेक करने पर सियासत गर्मा गई थी। यवतमाल में बैग चेक होने पर उन्होंने बीजेपी को घेरा था। महाराष्ट्र और झारखंड में जारी चुनाव प्रचार के बीच आ रही शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्रों में केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें अपनी पिछली एडवाइजरी याद दिलाते हुए स्टार प्रचारकों और नेताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को पत्र लिखकर एक दूसरे की तरफ से शिकायतों पर टिप्पणी करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी अध्यक्षों से 18 नवंबर दोपहर 1 बजे तक औपचारिक जवाब भी मांगा है। साथ ही उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान 22 मई 2024 को दिए गए चुनाव आयोग के पूर्व परामर्श की भी याद दिलाई है, जिसमें स्टार प्रचारकों और नेताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया था ताकि सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन न हो और चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जा सके। पुणे के शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने 2019 के विधायक सिद्धार्थ शिरोले को मैदान में उतारा है। सिद्धार्थ शिरोले क्षेत्र में मेट्रो के विकास और यातायात को बेहतर बनाने का दावा करते हैं। सिद्धार्थ शिरोले से बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पुणे के शिवाजी नगर इलाके को एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है और यहां से दूसरी बार चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ शिरोले जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं। पहले तो एजुकेशन हब के लिए यहाँ क्या क्या प्रयास हुए? पुणे एक तो यहाँ पे बहुत सारे रिनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, इसलिए पूरे दुनिया भर से देश भर से लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। जैसे हमारी पुणे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है, सिम्बायोसिस कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट्स है। तो हमने इन 5 सालों में जो हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में से जो ITI है उसको एम्पावरमेंट का काफ़ी सारा हमने काम किया हुआ है। क्या विकास कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया? यहाँ पे मेजरली जो हमारे शिवाजी नगर में मेट्रो का जो पूरा नेटवर्क है वो आउट ऑफ यानी जब जो 30 मेट्रो स्टेशन अभी पुणे शहर में है पूरे, उसमें से 10 मेट्रो स्टेशंस हमारे शिवाजी नगर में है। अभी हमारी शिवाजी नगर से हिंजेवाड़ी की जो मेट्रो है उसमें भी लगभग काफ़ी 23 मेट्रो स्टेशन 23 मेट्रो स्टेशन है, उसमें से और 7 मेट्रो स्टेशन पुणे में आ रहे। तो सबसे लार्जेस्ट पुणे शहर के अगर 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पकड़े तो 17 स्टेशंस लगभग हमारे मेट्रो के शिवाजी नगर में। तो जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा बहुत ही रिफॉर्मेटिव काम मेट्रो के माध्यम से हुआ है। का संकल्प पत्र क्या होगा आपके क्षेत्र के लिए, या विजन हम कह सकते हैं अगले 5 साल के लिए? मेरे ख्याल से यही जो हमारे अर्बन रिन्यूअल्स के जो मेजर चैलेंजेस है, जैसे कि ट्रैफिक है, उसमें जो आमूलाग्र बदल होने चाहिए, उसके जो काम शुरू किए हैं उसको कंप्लीट करना। वाटर है, वाटर के साथ हमारी जो लड़ाई है उसमें हमने वाटर सफिशिएंट वाटर एडुकेट होना चाहिए, उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना।
उसके साथ हमारी एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट के पास हमारी कमिटमेंट है। तो हमारी नदियाँ हैं उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट चालू है उसको कंप्लीट करना, और उसी के साथ जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका नेटवर्क बढ़ाते रहना, उसको इंटीग्रेटेड करना। हमारे साथ शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आगे आने वाला जो 5 साल होगा, अगर उन्हें जनता आशीर्वाद देती है तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो, चाहे बेहतर क्षेत्र को बनाने की समस्या हो, उसके लिए वो कार्य करेंगे। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, शिवाजी नगर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने जमुआ विधानसभा क्षेत्र के नौडीहा में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और जेएमएम देश को जातियों में बांटना चाहती हैं और देश को तोड़ना चाहती हैं। बेईमान है हेमंत सोरेन, ये बेईमान है कांग्रेस जो जात पात में देश को बांट कर बर्बाद करना चाहती है। पहले कांग्रेस ने देश बांटा, 2 टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और अब ये देश के टुकड़े टुकड़े जात पात में बांट कर करना चाहते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटना मत मेरे भाइयों, बटना मत। ये हमको तोड़ना चाहते हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, याद रखना, अब देश टूटने नहीं देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खिजरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से कई लुभावने वादे किए। आप गठबंधन सरकार को फिर से हुकूमत में लाओ, हर एक को 5 किलो राशन के जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। झारखंड के 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार दिलाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक इंडी गठबंधन के लोग वोट जिहाद का काम कर रहे हैं। पहले बांटो, बांटने का काम कर रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम। और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए। तो यह आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा, कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एशियाई चैंपियंस हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 3-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ प्रतियोगिता में भारत का विजय अभियान लगातार जारी है। भारत के लिए पहला गोल संगीता कुमारी ने किया। कुछ ही देर बाद भारतीय कप्तान सलीम टेटे ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। तीसरा गोल दीपिका ने किया। इस तरह भारतीय टीम ने 3-0 से मैच अपने नाम करने में कामयाबी पाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।